प्रयागराज में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की हुई बैठक, रखी मांगे। रविवार को प्रयागराज के एक निजी होटल में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण अग्रवाल मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से व्यापारियों को वर्तमान समय में आ रही परेशानी, उनकी समस्याएं आदि रखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। बैठक में प्रमुख तौर पर मथुरा में बड़े भाजपा नेता रविकांत गर्ग मौजूद रहे। बता दें, प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन 13 जनवरी से होना है। व्यापारियों के इस सम्मेलन में साधु संत भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों का एक अहम योगदान है। व्यापारियों के बीच आकर ऐसा महसूस हुआ जैसे भारत को अगर उन्नति की ओर लेकर जा रहा है तो वह है व्यापार। व्यापारियों ने इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष कुछ प्रस्ताव भी रखे, जैसे व्यापारियों की शास्त्र लाइसेंस की उपलब्धता, रजिस्टर्ड व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक का बीमा और किसी दुर्घटना में व्यापार को क्षति पहुंचने पर 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाए। जी, आज प्रयागराज आए हुए हैं, व्यापारियों के सम्मेलन में आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न व्यापारी यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और आगामी कुंभ मेले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतना भव्य कुंभ हो रहा है, प्रयाग नगरी को मैं नमन बंदन करता हूँ। और आज व्यापारियों के बीच में आके ऐसा लगा, पूरे राष्ट्र को और प्रदेश को अगर उन्नति ले जाता है तो व्यापारी लोग हैं, धर्म को आगे बढ़ाता है तो व्यापारी लोग हैं। व्यापारियों का सम्मेलन, बहुत बड़ा काम हमारी कुंभ नगरी में हो रहा है। मैंने सबको निमंत्रण दिया है कि सारे लोग कुंभ में आएँ और देखें, जिसमें 45 करोड़ लोग आके स्नान करेंगे। सभी व्यापार अपने परिवार के साथ में है। फिर भी हम लोग बैठ के यहाँ पर एक हमने चर्चा की है, व्यापारियों के साथ में जो विभिन्न थोड़ी जो समस्याएं हो रही है उसके समाधान के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। व्यापारी खुशी है, व्यापारी खुश है। व्यापारी अगर तरक्की कर रहा है तो राष्ट्र तरक्की कर रहा है। इसलिए साधु समाज भी निकले हैं, हम सारे लोग व्यापारियों के साथ हैं, इसके लिए आए हैं। अभी आपने संबोधन में अपने में किस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बच्चों को अपनी माताओं से अलग करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आपने सीधा इशारा भी दिया था लोगों के लिए। मैं बिल्कुल बार बार कह रहा हूं कि भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, वृद्धाश्रम बंद होना चाहिए। एक भी कथा वालों से मैं प्रार्थना करता हूं, अगर आपके पास पैसा है, बहुत कुछ है, तो उन माताओं को जाके मैं पैसा दो कि वो उन माताओं को दो कि वो आपको बच्चे पाले, उनको खाना पीना का दे। लेकिन कोई भी माता वृद्धाश्रम में नहीं पहुंचे, ये भारत का बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा दुख की बात है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्यापारी लोग, सारे लोग समझ जाएं, अपनी माता पिता की सेवा कर ली तो हमने भगवान की सेवा कर ली। इसके लिए हम लोग काम करें। जी महाराज जी, आज व्यापारियों के सम्मेलन में आए हुए हैं, क्या कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे? जी देखिए, समस्त भारत के व्यापारी और प्रदेश के व्यापारियों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। व्यापार हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है। यदि व्यापार उन्नति करेगा तो हमारा देश उन्नति करेगा। देश में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है व्यापार। तो इसलिए सभी व्यापार भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद और समस्त भारत की जनता और सनातन धर्म के प्रेमियों से आह्वान कि सभी कुंभ मेला में आए और संत महापुरुषों का दर्शन करें और नागाओं का दर्शन करें। जय श्री राम। मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर, जहां आप लोगों को मिलेगा प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फेनर, बोटॉक्स, लेजर, टैटू रिमूवल, मैक्सिको फेशियल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल इम्प्लांट सर्जरी, वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा, जिनमें शामिल हैं पीरियोप्लास्टिक एवं एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर आशीष, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अमित, मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रियंका, डेंटल सर्जन डॉक्टर विनायक एवं डॉक्टर पूजा, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नीथेश प्रजापति, ओरल सर्जन डॉक्टर गौरव तिवारी, M&Dentomax, रिस्टोर योर नेचुरल ब्यूटी, नियर प्रदीप मेडिकल, महोली रोड, मथुरा।